नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म के इंस्टीट्यूट एग्जाम चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। साथियों, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं बंगाल विभाजन पर बनने वाले प्रश्नों पर होगा। साथियों, आज हम उन पर बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, दिसंबर 1885 में से 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा संस्थापित किया गया था। ऑप्शन बी है, दिसंबर 1885 में से डेविड ह्यूम के नेतृत्व में संस्थापित किया गया था। ऑप्शन सी है, इसकी संस्थापना लाहौर में की गई थी। ऑप्शन डी है, इसकी संस्थापना के समय लॉर्ड मैकाले भारत के वायसराय थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 राजनीतिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो है 28 दिसंबर 1885 में होती है। अगर स्थान की बात करें कि ये कहाँ संस्थापित की गई थी, तो बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक जो रहे हैं वो ए.यू. ह्यूम रहे हैं। ए.यू. ह्यूम का पूरा नाम जो है ऑक्टेवियन ह्यूम रहा है, जो कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य रहे हैं। ए.यू. ह्यूम ने ही बिमलेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष घोषित किया था कांग्रेस का, यानी कि कांग्रेस का अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो बिमलेश चंद्र बनर्जी होते हैं। और कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारत के जो वायसराय होते हैं वो लॉर्ड डफरिन होते हैं, लॉर्ड मैकाले नहीं। और इसकी संस्थापना लाहौर में नहीं की जाती है बल्कि ये बॉम्बे में की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संसालु हो गए निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग यानी सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए है लॉर्ड नेपियर, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारत के वायसराय होते हैं। ये लॉर्ड रिपन के बाद आते हैं, 1884 में भारत के वायसराय बनते हैं ये। इसी के समय जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में होता है 1885 में। इसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था लॉर्ड डफरिन ने। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1882 में लिखे गए उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह पहली बार 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहते हैं वो रहमतुल्लाह एम सयानी रहते हैं। दिसंबर 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में इसी गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हो गया था। और आगे चलकर के बंगाल जब विभाजन होता है तो बंग भंग आंदोलन के समय जो है वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय नारा बन गया था। अगर लेटेस्ट एक बात इसमें ये सामने निकल कर आती है कि 2002 में बीबीसी के एक सर्वेक्षण के द्वारा वंदे मातरम भारत का जो विश्व का जो है सर्वाधिक लोकप्रिय गीत रहा है। इन 155 देशों में एक सर्वेक्षण हुआ था 2002 में, उसमें वंदे मातरम जो है विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन के बीच ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के बीच एक दूसरे का विरोध होने लगा था। और आगे चलकर 1907 में कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ जाती है, एक गरम दल होती है, दूसरा नरम दल होती है। कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है। कांग्रेस के विभाजन की वजह यह भी थी कि उग्रवादी जो थे वो तिलक जी को अब जो है अध्यक्ष बनाना चाहते थे और उदारवादी जो है रासबिहारी घोष को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसलिए क्या हुआ कि इन दोनों में फूट हुई और आगे चल कर के इनका विभाजन हो जाता है।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इससे मरने में सहयोग दे सकूं। उपरोक्त में से किसने कहा, आपको बताना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही ये बात कही थी। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहते हैं। लॉर्ड कर्जन ने अपने विदेश सचिव से कहा था कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहता है 1848 से 1856 तक, और अगर लॉर्ड डफरिन की बात करें तो 1884 से 1888 तक ये रहते हैं वायसराय, और लॉर्ड मिंटो की बात करें तो ये 1905 से 1910 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। यानी कि लॉर्ड कर्जन के पहले लॉर्ड डफरिन होते हैं और लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बनते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा साथियों, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि ये भरभरा रहा है इसका महल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं का वर्चस्व था। 2 है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 में पारित भारतीय परिषद कानून नरमपंथी राष्ट्रवादियों के दबाव का परिणाम था। 3 है आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार काफ़ी व्यापक था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 2, डी है केवल 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको नरमपंथी राष्ट्रवादी कहा जाता था। नरमपंथी दल के लोग कानून की सीमा में रह करके वेदन प्रतिवेदन देते रहते थे और आंदोलन को जीवित रखते थे। नरमपंथी राष्ट्रवादी के आंदोलन के दबाव में ही जो आकर के ब्रिटिश ने 1892 में भारतीय परिषद कानून पास करते हैं, और इस कानून के द्वारा शाही विधायी परिषद तथा प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। ठीक है। आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियादी कमजोरी संकुचित सामाजिक आधार था। वास्तव में देखा जाए तो जनता में नेताओं की कोई राजनीतिक आस्था ही नहीं थी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1 और 2, तीसरा असत्य है। अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, ऑप्शन बी है वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, ऑप्शन सी है वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे, ऑप्शन डी है वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये गरम दल के सदस्य थे, ऑप्शन नंबर बी। बिपिन चंद्र पाल गरम दल के सदस्य थे। ये कांग्रेस के उग्रवादी या अतिवादी सदस्य कहे जाते थे। उग्रवादी दल के नेताओं में मुख्य नाम देखा जाए तो लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, अरविंद घोष हो गए, ये सब गरम दल के नेता थे। अगर नरम दल के नेताओं को देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी हो गए, उमेश चंद बनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, ये सब नरम दल वाले नेता थे। तो इसका जो सही जवाब है बिपिन चंद्र पाल जो है गरम दल के नेता थे। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में उग्रवादी दल के सबसे प्रमुख प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक ही थे। 1893 से इन्होंने गणपति उत्सव में गीतों और भाषणों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो जो है बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं इन्होंने सहारा लिया था उत्सव में राष्ट्रवादी विचारधाराओं को फैलाने में भाषणों का प्रयोग कर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? ऑप्शन ए है कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन बी है सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन सी है लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन डी है लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। स्वराज की जो मांग रही है वो
कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की गई थी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज या स्वशासन की मांग उठी थी। इसके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी होते हैं, जिन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारे आंदोलन का उद्देश्य जो है ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का स्वशासन या स्वराज हमारा होना चाहिए। अगर सूरत अधिवेशन की बात करें तो सूरत अधिवेशन 1907 में जो है होता है। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो रास बिहारी घोष होते हैं। इसमें कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है, एक गर्म दल में और दूसरा नरम दल में। और अगर लखनऊ अधिवेशन 1916 की बात करें तो लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, इस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल जो क्या होते हैं एक साथ फिर से आ जाते हैं एक मंच पर। ठीक है। और ऑप्शन अगर जो डी है लाहौर अधिवेशन की बात करें 1929 में, तो इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वशासनीय स्वराज की बात की जाती है। अगर पूर्ण राज्य स्वशासन या स्वराज की बात की जाए तो वो है लाहौर अधिवेशन 1929, जबकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन 1906। स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई? ऑप्शन ए है मद्रास एवं हैदराबाद, ऑप्शन बी है बंगाल एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार एवं उड़ीसा, ऑप्शन डी है भारतीय रियासत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, बंगाल एवं महाराष्ट्र। अंग्रेजी सरकार द्वारा जुलाई 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है तो इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 में को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। इसकी सर्वाधिक तीव्र प्रतिक्रिया जो होती है बंगाल में होती है। इसके साथ ही जो है विरोध इसका पूना में भी होता है, बम्बई में भी होता है, पंजाब, दिल्ली है, मद्रास तक फैल जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बंगाल एवं महाराष्ट्र। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन बी है होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल होते हैं। इसने कहा था कि संपूर्ण बंगाल जो है एक बड़ा क्षेत्र है, इसका प्रशासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं चला सकता, इसलिए इसका क्या कर देना चाहिए? विभाजन कर देना चाहिए। जबकि वास्तविक कारण क्या था कि बंगाल में भारतीय नेताओं का केंद्र बिंदु था। इसे कुचलने के लिए यह प्लान बनाया था कि बंगाल का विभाजन कर देना चाहिए। इसके विरोध में लोगों ने सम्मेलनों, प्रदर्शनों के द्वारा जनता को क्या किया था? इकट्ठा किया था और स्वदेशी को अपनाने की बात की थी और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने की बात की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। इसकी चर्चा हमने पीछे कर लिया है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो है वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में निम्नलिखित में से किन समूहों की भागीदारी रही? 1 है जमींदार, 2 है छात्र, 3 है महिला, 4 है वकील। ऑप्शन कोट में देना, आपको आंसर देना है। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? उपयुक्त में सभी। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल के अंदर जमींदार हैं, व्यापारी हैं, वकील हैं, छात्र हैं, नगरों के गरीब लोग हैं और स्त्रियां, सभी लोग इसमें शामिल थे। कोई एक वो नहीं थे, जमींदार या छात्र, महिला नहीं, बल्कि सभी लोग इसमें सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरुआती दौर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी
और कृष्ण कुमार मित्र जो जैसे नेताओं ने नेतृत्व किया था। ये नरम दल के नेता थे। इसके बाद आगे चल कर के उग्रवादी दल के नेताओं ने नेतृत्व किया था। वास्तव में देखा जाए तो बंगाल विभाजन के विरोध में गरम दल और नरम दल दोनों ने एक साथ जो है सहयोग दिया था इसके विरोध में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है खेड़ा सत्याग्रह। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता की सड़कें वंदे मातरम से गूंज उठी थीं। बाद में यही गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रगान बन जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।